नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका बोर्ड स्टडी में। तो हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं इंटरमीडिएट का प्रायोगिक परीक्षा, यानी आप सबका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है उसका जो फिजिक्स का प्रश्न पेपर हम लेकर आ चुके हैं। यानी आपका जो भौतिक का प्रश्न पत्र है वो सारा प्रश्न पत्र हम लेकर आ चुके हैं और इसका जो सारा आंसर है वो हम आप सबको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप सबका सारा आंसर है जो आप सबको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए आप सबको बताते हैं प्रैक्टिकल परीक्षा में कितने प्रश्न होने वाले हैं और कौन कौन से प्रश्न होने वाले हैं, सारी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, ये जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है अभी दोस्तों, ये भी आपका 3 घंटा 15 मिनट का ही होने वाला है। देखिए, जो इसका एग्ज़ाम होगा वो 30 मार्क्स का होने वाला है आप सबका। देखिए, एक फिजिक्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 30 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और वो 3 घंटा 15 मिनट समय दिया जाएगा आप सबको बनाने के लिए। देखिए, जो परीक्षार्थियों के लिए एक निर्देश दिया गया है। देखिए, बिहार सरकार द्वारा आप सबको एग्ज़ाम में के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। तो देखिए क्या-क्या है। देखिए, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, मतलब जो भी आपको आंसर देना है वो आपको अपने ही उत्तर में देना है। और दूसरा है, इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय है जो अतिरिक्त दिया जाएगा। देखिए, इस प्रश्न को सिर्फ पढ़ने के लिए 15 मिनट का जो है आपको समय है जो अलग से दिया गया है। देखिए, तीसरा में क्या लिया हुआ है, खंड आ में गणितीय उपयोग में सिद्धांतों के लिए लिखते हुए निर्देशानुसार अवलोकन के आधार पर पैमाने की गणना है। और चौथा में क्या लिखा हुआ है, खंड ब में वर्णित सूची में से कोई भी एक क्रियाकलाप करें। और पांचवा में परीक्षा खंड आ और ब का अलग अलग परिणाम अंक प्राप्त करें। देखिए, हम आप सबके लिए बहुत ही वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्रैक्टिकल का। दोस्तों, मेरा तबीयत खराब है, इसके लिए मैं आप सबको माफ़ी मांगना चाहता हूँ ताकि मेरा वीडियो थोड़ा अच्छा से नहीं बन पा रहा। लेकिन आप सबको जितना भी क्वेश्चन बताने वाले हैं इस वीडियो में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं, सारा का आंसर देने वाला है जो आपको प्रैक्टिकल परीक्षा में सेम टू सेम मैच करने वाला है। मेरा तबीयत खराब होने की वजह से मेरी आवाज़ों में थोड़ा-सा दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। देखिए, छठा नंबर प्रश्न क्या करा, छठा नंबर प्रश्न करा कि अंकों का विवरण। देखिए, अंकों का विवरण दिया गया है आप सबका। देखिए, प्रयोग में आप सबका जो 15 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट का होगा, 5 नंबर का जो क्रियाकलाप से आएगा और रिकॉर्ड से 5 नंबर और 5 नंबर आपको मौखिक पूछा जाएगा। चलिए देखिए, सेक्शन ए का प्रश्न पत्र देखिए दोस्तों, सेक्शन ए का प्रश्न पत्र क्या कह रहा है। देखिए, सेक्शन ए में पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तल लेंस की सहायता से एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पूछ रहा है दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यू और भी में 1/u में ग्राफ खींचकर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 1/i8 के बीच ग्राफ खींच दीजिए, न्यूनतम उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण भी ज्ञात करें। और चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर पर क्या कर रहा है, विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचकर तारों को प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध ज्ञात करने बोल रहा है। पांचवा नंबर पर क्या कर रहा है कि मीटर सेतु सहायता के लिए दिए गए तार प्रतिरोध ज्ञात करें तथा तार का पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करें। छठा नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है, चाल सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग के कांच की सिल्ली पदार्थ के अपवर्तनांक ज्ञात करें। देखिए, ये सारे प्रश्नों का उत्तर जो हम आप सबको क्वेश्चन खत्म होने के बाद तुरंत इसी वीडियो में आप सबका सारा का सारा उत्तर देने वाले हैं। पहले क्वेश्चन मिला लीजिए कि आपका क्वेश्चन पेपर है जो आपके पेपर से मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए, सारे प्रश्नों का आप लोग एक बार मैचिंग कर लीजिए अपने प्रश्न पत्र से। सातवां नंबर प्रश्न क्या करा, मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम में संयोजन का नियम का सत्यापादन करें। आठवां नंबर प्रश्न में क्या करा है, अर्ध विक्षेपण विधि के द्वारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करें तथा उसका फिगर ऑफ मेरिट ज्ञात करें। नौवां में क्या दे रहा है, नौवां में दिया हुआ है कि धारा पीएन संधि के अग्र दिशक और पश्च दिशक आपत्ति की अवस्था में धारा और विभवांतर का गुणधर्म वक्र खींचे। 10वां नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, सोनोमीटर की सहायता से एसी मेष की आवृत्ति ज्ञात करें। 11 नंबर में क्या पूछ रहा है, जेनर डायोड का गुणधर्म वक्र खींचे तथा ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्ञात करें। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक उभयनिष्ठ आधार पी रजिस्टर में गुणधर्म का वक्र अध्ययन करें जिसका धारा एवं लाभ वोल्टता लगभग ज्ञात हो। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि
चार्ल्स सिस्टम की सहायता से दिए गए द्रव्य के वर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए सेक्शन बी में आ गए हैं दोस्तों। 13 नंबर तक प्रश्न है जो सेक्शन ए में था। सेक्शन बी का देखिए पहला नंबर प्रश्न। सेक्शन बी का पहला नंबर प्रश्न हमारे पास आ गया। क्या कह रहा है? एक मिश्रित संग्रह से डायोड, रजिस्टर, आईसी और प्रतिरोधक को अलग पहचाने। देखिए पहला नंबर प्रश्न ये हो गया। और दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है कि एक घरेलू परिपथ के संयोजन जिसमें 3 बल्ब, 3 स्विच और एक ऊर्जा स्रोत हो। और देखिए तीसरा नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है? एक मोमबत्ती की लौ अवतल लेंस द्वारा एक पर्दे की प्रतिबिंब प्राप्त करें। लेंस में मोमबत्ती की लौ को दूरी बदलकर प्रतिबिंब के आकार में और प्रकृति का अध्ययन करें। चौथा नंबर पर देखिए, ये सारे प्रश्नों का जो उत्तर हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एक मल्टीमीटर सहायता से ट्रांजिस्टर का टर्मिनल को पहचाने। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एक मल्टीमीटर की सहायता से दिए गए परिपथ की नियमित जांच तथा प्रतिरोध, वोल्टेज तथा धारा की माप करें। छठा नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक एलडीआर प्रकाश की तीव्रता प्रकाश को स्रोत की दूरी में परिवर्तन का अध्ययन करें। सातवां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? सातवां नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि एक पतले रेखीछिद्र स्केल को सहायता से प्रकाश के ध्रुवन को अवलोकन करें। 18 नंबर क्या कर रहा है? एक दिए गए लेंस के 2 लेंसों का प्रयोग कर द्वारा फोकस दूरी लेंस को संयोजन का प्राप्त करें। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, एक प्रेरक को प्रतिरोध की एवं प्रतिबाधा का मान निकालें। 10वां नंबर क्या पूछ रहा है? देखिए 10वां नंबर बोल रहा है कि मल्टीमीटर की सहायता से एनपीएन तथा पीएनपी रजिस्टर के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखिए आपको सारे प्रश्न का है जो यही एकदम सेम टू सेम आपके प्रश्न पेपर है, वो आपके फिजिक्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है। सारे प्रश्न में आपके एग्जाम में रहेंगे। और देखिए इसका जो आंसर है वो हम आप सबको बताने वाले। देखिए हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पहला नंबर प्रश्न का उत्तर हमारे पास आ चुका है। देखिए उत्तल लेंस की सहायता से एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? यही था हमारा पहला नंबर प्रश्न। तो इसका जो उत्तर है वो देखिए, उत्तल लेंस की मदद से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए बीम पिन को उत्तल लेंस से ज़्यादा दूरी पर रखना होता है। इसके बाद पिन का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना होता है। ऐसा तब होता है जब बिंब पर पिन से निकलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद उत्तल दर्पण से लंबा टकराती है। देखिए ये सारे प्रश्नों का जो भी प्रश्न लिखा हुआ है, उत्तर लिखा हुआ है, वो सारे आपको कॉपी में लिख देना है। देखिए क्या लिखा है? उत्तल लेंस की मदद से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए जरूरत सामग्री और उपकरण। देखिए क्या क्या उपकरण होने वाले हैं? देखिए मीटर स्केल, पैमाना, स्वीपर सेल भी हो जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा F=R/2 हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास 7वां नंबर पर उसका देखिए 7वां नंबर पर क्या है? 7वां नंबर पर क्या देखिए मीटर से, तो ये वाला देखिए इसका जो आंसर है वो आप सबको बताने वाले हैं। 7वां नंबर पर उसका देखिए आंसर जो है क्या कह रहा है? 7वां नंबर पर उसका उत्तर है एक पतले रेखा छिद्र स्टील की मदद से प्रकाश के ध्रुवन का अवलोकन किया जा सकता है। प्रकाश तरंगों के ध्रुवनीकरण। प्रकाश की एक विशेषता यह बताता है कि प्रकाश तरंगें किस दिशा में दोलन करती है। ध्रुवित प्रकाश में प्रकाश तरंगें केवल एक ही दिशा में दोलन करती है। और देखिए क्या लिख रहा है? प्रकाश के ध्रुवन का अवलोकन करने का तरीका, ब्लेड की एक छड़ी से भट्टा को एक छोटा सा चीर बनाए। देखिए इसमें 3 नियम दिया गया। देखिए इसे कुछ दूरी पर रखें, इसे इसके माध्यम से रोशनी डालें, प्रकाश के ध्रुवीकरण का पता लगाएं। देखिए ये जो फिगर है दोस्तों, ये आप सबको जो एग्जाम पेपर में बना देना। देखिए ये अध्रुवित प्रकाश का जो फिगर है, ये पोलराइड का फिगर है। देखिए पोलराइड का फिगर है जो इस तरह से बनाना है आप सबको। और देखिए क्या हो जाएगा? ध्रुवित प्रकाश का, देखिए ध्रुवित प्रकाश का ये जो फिगर है जो आप सबको बना देना है। देखिए इस तरह से। चलिए और देखिए और क्या दिया है? वो दिया हुआ है अध्रुवित प्रकाश का। देखिए ये वाला भी फिगर है जो आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शायद एक बार है जो 12th का एग्जाम में पूछा गया था। ये बोर्ड का एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ये सेम फिगर से ये क्वेश्चन एक बार 12th में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए सारे प्रश्नों को, देखिए सारे प्रश्नों का उत्तर है जो आप सबको जस्टवेल हेल्प पे आप सबको गूगल पर सर्च करना है। जस्टवेल हेल्प तो आपको वही है जो सारे प्रश्नों का उत्तर है जो आप सबको दे दिया जाएगा। यहाँ पे आप सबको सारे प्रश्न का पत्र का दिया गया था फिजिक्स का। इंटरमीडिएट देखिए इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षा का देखिए सारा फिजिक्स का क्वेश्चन था जो आपको इस वीडियो में था। और जो सारा आंसर आप सबको लेना है वो जस्टवेल देखिए जस्टवेल
हेल्प आप सबको सर्च करना है गूगल पे, तो आप सबको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा।